रफ्तार से आप तक पहुंचाने का। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार जारी। आज बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में भरेंगे हुंकार। मायम में करेंगे घर घर चुनावी प्रचार। बिचोलिम में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में चुनावी प्रचार करेंगे। पोंडा और वास्को विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। केदारनाथ विधानसभा और कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड बीजेपी आज अपना दृष्टि पत्र जारी करेगी। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दृष्टि पत्र का करेंगे विमोचन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बिजनौर में चुनावी प्रचार करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बदायूं में करेंगे चुनावी प्रचार। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे। रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। एमआईएम अध्यक्ष आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। एमआईएम प्रत्याशी खालिद जाम के लिए मांगेंगे समर्थन। यूपी चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में जारी करेंगी घोषणा पत्र। यूपी में पहले चरण के लिए थम गया चुनावी शोर। कल 11 जिलों की 58 सीटों पर डाली जाएंगी वोट। पहले चरण के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का सिद्धू को सीएम उम्मीदवार न बनाने पर छलका दर्द का। राहुल गांधी को मिसगाइड किया गया। सिद्धू ही मुख्यमंत्री पद के लिए सही दावेदार। राजस्थान में आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। रीट और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीआईडी ने पाकिस्तान आईएसआई एजेंट फर्जी सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया। पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में था एजेंट। फर्जी सैन्यकर्मी बनकर पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। सीएम नीतीश कुमार राज्य की कानून व्यवस्था और शराबबंदी कानून की आज समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में गृह विभाग के मुख्य सचिव के अलावा डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। पंजाब में अकाली दल को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए एक पंजाबी वीडियो से सियासी बवाल। अकाली दल ने की चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर कार्यवाही की मांग। अरुणाचल प्रदेश के केम्बांग सेक्टर में सेना के 7 जवान शहीद। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से लापता हुए थे जवान। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में केम्बांग सेक्टर में आया बर्फीला तूफान। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने से दुखी हूं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में शहीद हुए जवानों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। कानपुर के महाराजपुर में रोडवेज बस में बरामद हुए 44 लाख रुपए। कानपुर हाईवे पर पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई रकम। यूपी के झांसी में लोगों को पैसे बांटते हुए 4 शख्स गिरफ्तार। चारों आरोपियों पर वोट के लिए खरीद फरोख्त करने का आरोप। संभल में बीएसपी प्रत्याशी रफ्तुल्ला के जनसंपर्क में मिठाई की लूट मची। मिठाई के लिए कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर बढ़ा घमासान। भारी विरोध के कारण अगले 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद। आज हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के हिजाब विवाद की संसद में गूंज। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद एन हनुमंतिया ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा। का हिजाब पहनने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है। हिजाब विवाद के बीच सुरक्षा को लेकर कर्नाटक सरकार का फैसला। कर्नाटक में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए गए। हिजाब मामले पर सीएम बोम्मई ने की बैठक। हिजाब मुद्दे पर बसवराज बोम्मई का बयान। का मामला हाईकोर्ट में है। कोर्ट अपना काम करे। सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। कर्नाटक में हिजाब पर लगातार जारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की मुलाकात। हालात के बारे में दी जानकारी। कर्नाटक हिजाब मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। का ये सब माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। नमाज, हिजाब, हवन का पढ़ाई में कोई काम नहीं। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सियासत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया वीडियो। लिखा मुसलमानों के लिए नफरत खुलकर आ गई है सामने। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक हिजाब मामले की निंदा की है। कहा भाषा, पोशाक, खाने आदि को लेकर देश के बंटवारे की जो कोशिश है वो गलत है। कर्नाटक के शिवमोगा में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प। जय भीम और जय श्री राम के लिए लगे नारे। पुलिस ने 18 छात्रों को हिरासत में लिया। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हंगामा लगातार जारी।
दावणगेरे इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसाई लाठियां, छात्रों को तितर-बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। यूपी के महासंग्राम के बीच बीजेपी और एसपी ने जारी किया अपना अपना घोषणा पत्र। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के सामने अखिलेश ने जारी किया वचन पत्र। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता मौजूद। बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों के लिए 5 साल तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी। सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई। अखिलेश यादव ने यूपी के लिए जारी किया घोषणा पत्र। एसपी ने मैनिफेस्टो को वचन पत्र नाम दिया, कहा सरकार बनी तो घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश ने अपने वचन पत्र में गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान करने का वादा किया। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा। लड़कियों की शिक्षा पर दिया जाएगा जोर। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, 5 साल पहले यहीं पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था और जनता ने बीजेपी को चुना था। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले, योगी सरकार के 5 साल के विकास का साल रहा। अमित शाह ने इस दौरान ये भी कहा कि 2017 के संकल्प पत्र का 92% संकल्प पूरा किया। आज 2022 का संकल्प पत्र लेकर आए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर बोला जोरदार हमला का। 5 साल पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन आज ये दंगे मुक्त प्रदेश हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए संकल्प पत्र पर सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने 5 साल पहले के सभी संकल्पों को पूरा किया। जो कहा था वो करके दिखाया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा जाता, गरीब और जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का अर्बन नक्सल वाला अटैक का। कांग्रेस अर्बन नक्सल के जंजाल में फंस गई है। उनके सोचने के तरीकों पर अर्बन नक्सल ने कब्जा कर लिया। हम इतिहास नहीं बदलना चाहते, लोगों की मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर घेरा, कहा कांग्रेस ने डायनेस्टी के आगे सोचा ही नहीं। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है परिवारवादी पार्टियों का। गोवा की आजादी के बहाने नेहरू पर निशाना, कहा जिस तरह सरदार पटेल ने हैदराबाद जूनागढ़ के लिए नीति बनाई, वैसे ही गोवा को लेकर रणनीति बनाई होती तो आजादी के 15 साल इंतजार नहीं करना होता। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, राहुल गांधी को बताया निराशा से भरा हुआ लीडर। केंद्र और राज्य को लेकर जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अतीत की कई राजनीतिक घटनाओं को लेकर पलटवार किया। कहा मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए दिल्ली की सरकार के जरिए, इतिहास गवाह है क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। जोश में देखे पीएम ने कहा कांग्रेस ना होती तो क्या होता, कांग्रेस ना होती तो देश में जातिवाद की जड़ें गहरी ना होती, ना ही सिखों का नरसंहार ना होता। अगर कांग्रेस ना होती तो पंजाब आतंकवाद की आग में ना जलता। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला, का यूपी में व्यापारी आज सुरक्षित है, सपा के राज में यह बदलाव संभव नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल में सुशासन आया है, पहले यहां का हाल बहुत बुरा था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा 2025 तक यमुना नदी को साफ कर दूंगा, अगर नहीं किया दिल्ली की जनता वोट मत देना। रिपब्लिक नेटवर्क के मंच पर अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देने की बात कही। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर देंगे। राज्यसभा में संबोधन में पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का भी जिक्र किया। कहा अटल जी की कविता भारत के सामर्थ्य का परिचय कराती है। कोरोना काल में कई बड़े फैसले लिए। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों में फोकस किया गया, एमएसएमई सेक्टर, खेती बाड़ी क्षेत्र। कोरोना काल में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की गई, किसानों को फायदा हुआ। एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का फायदा मिला। किसानों पर भी बोले पीएम मोदी का, संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। यूपी और तमिलनाडु डिफेंस में कॉरिडोर बना रहे हैं, देश में सामर्थ्य है, लोग आगे आ रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में मजबूती है, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी। रोजगार को लेकर सजग मोदी सरकार, पीएम मोदी का बयान, का सरकार में 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को दिया जाएगा, जिससे भारत के रोजगारों को फायदा मिलेगा। साल 2021 में 1 करोड़ 21 लाख ईपीएफओ के खाते खुले हैं। कोरोना के बाद दोगुना भर्ती हुई, ग्लोबल एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। 2021 में रिकॉर्ड यूनिकॉर्न बने। देश में बढ़ती महंगाई पर भी बोले पीएम, का कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अमेरिका ब्रिटेन पर सबसे अधिक बड़ी महंगाई की मार, हमारी सरकार ने महंगाई रोकने की ईमानदारी से कोशिश की। महंगाई को लेकर यूपीए पर पीएम मोदी का हमला, का यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी, यूपीए के मुकाबले हमारी सरकार में महंगाई थोड़ी कम है।
विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला। विपक्ष को निराशाजनक तस्वीर पेश करने में आनंद आता है, हार का गुस्सा निकाल रही है विपक्ष। पीएम मोदी के भाषण पर अधीर रंजन चौधरी का हमला। का पीएम ने अभिभाषण के मुद्दे से हटकर कांग्रेस के खिलाफ ही बोला। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। का पार्टी को बांटना, धर्म पर बांटना ये पीएम मोदी का काम है। झूठ बोलकर सत्ता में आए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। यूपी में अखिलेश के लिए ममता का चुनावी प्रचार। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश ने किया स्वागत। पीएम ममता बोली, बीजेपी को हराने के लिए आई हूं। लखनऊ में ममता ने अखिलेश के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का यूपी में खेला हो बे, देश को बीजेपी से बचाना है तो अखिलेश को सपोर्ट करें। यूपी के प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह ने ममता अखिलेश पर साधा निशाना। का ममता बंगाल में गुंडा राज चला रही है और अखिलेश यूपी में। यूपी की जनता दोनों को नहीं करेगी स्वीकार। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। का पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ नहीं है ममता दीदी के पास, इसीलिए इसका कोई असर नहीं होगा और अखिलेश यादव चुनाव हारने वाले हैं। अखिलेश के प्रचार के लिए यूपीआई ममता पर शहजाद पूनावाला का हमला। का अखिलेश यादव ने ऐसे नेता को आमंत्रित किया जो जय श्री राम का विरोध करती हैं। असली चेहरा अखिलेश जी का तुष्टीकरण का ही है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने केजरीवाल की ट्विटर जंग पर साधा निशाना। का केजरीवाल बिना काम करे चर्चा में रहना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। सीएम योगी पर बरसे संजय सिंह। कहा, जब लोग कोरोना से मर रहे थे और उन्हें बेड और ऑक्सीजन जैसी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, प्रयागराज में शव तैर रहे थे, तब सीएम योगी कहां थे। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव का संजय सिंह पर पलटवार। का पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड महामारी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब विपक्ष अफवाहें फैला रहा था जिससे लोगों का नुकसान हुआ। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। का कोरोना काल में बिहार और यूपी के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। यूपी सरकार ने लोगों को सुरक्षित घरों तक नहीं पहुंचाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंचे वृंदावन। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के लिए किया चुनावी प्रचार। लोगों से की कांग्रेस को जिताने की अपील। यूपी के मथुरा में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी प्रचार। डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। कहा, कांग्रेस सरकार सभी को दिलाएगी अधिकार। और बढ़ते आगे, मथुरा के विश्राम घाट पहुंची प्रियंका गांधी। यमुना आरती और पूजा पाठ कर जीत की कामना की। लोगों से की कांग्रेस को जिताने की अपील। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, यह विकास का चुनाव है। पहले बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे प्रदेश में बिजली आती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। का हिजाब विवाद पर कानून करेगा अपना काम। कैराना में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह का बयान। का बीजेपी राज में कैराना में शांति है, बीजेपी जीतेगी तो यहां से तेजी से विकास होगा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में किया वर्चुअल प्रचार। उधम सिंह नगर नैनीताल के मतदाताओं से मांगे वोट। कहा, यह चुनाव देवभूमि के विकास के लिए अहम है। और बढ़ते आगे, बीजेपी ने देवभूमि का विकास किया है। लगातार नेताओं की तरफ से चुनावी प्रचार के दौरान ये बातें कही गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया। किच्छा में लोगों से वोट मांगे। का बीजेपी ने देवभूमि का विकास किया। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। का आयुष्मान और उज्ज्वला योजना से लोगों को राहत मिली। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह का प्रचार। राजनाथ सिंह का सीएम पुष्कर सिंह धामी पर बयान। का पुष्कर फ्लावर भी फायर भी, पुष्कर न झुकेगा न रुकेगा। हरिद्वार में केजरीवाल का चुनावी प्रचार जारी। कांग्रेस पर केजरीवाल ने साधा निशाना। का वोटर्स ने कांग्रेस को 10 साल दिए, 10 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को वोट देने से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। पंजाब के हस्तिनापुर में सचिन पायलट ने किया प्रचार। कहा, 5 राज्यों में कांग्रेस करेगी बेहतरीन प्रदर्शन। बीजेपी जनता को मुद्दों से भटकाने में जुटी। पंजाब में बीजेपी गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पंजाब के किसानों से बीजेपी गठबंधन का वादा। का बीजेपी एनडीए की सरकार आती है तो 5 एकड़ से कम रकबे वाली किसानों के कर्जे को माफ करेगी सरकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर पर हमला। का कैप्टन अमरिंदर को बताया मुखौटेबाज। कहा, कैप्टन से बड़ा मुखौटेबाज कोई नहीं है। मेघालय में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 5 विधायक बीजेपी के समर्थन वाले गठबंधन में शामिल। राज्य में गठबंधन सरकार। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका। सुदीप रॉय बर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष साहा के साथ कांग्रेस का दामन थामा। एक दिन पहले छोड़ी थी पार्टी। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध किया। गहलोत सरकार से इस्तीफे की मांग। प्रयागराज में ज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गौशाला में काम करने वाले चौकीदार पर हमला किया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 66 में हार्डवेयर की दुकान में अचानक लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान खाक। यूपी के सहारनपुर में तेल से भरा टैंकर पलटा। हादसे में ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर काबू पाया।
बेंगलुरु लौटी अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर लौटी है भारत। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत। नहीं रहे महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार। 74 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ निधन। जम्मू के राजौरी में आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं लोग। हर दिन लोग अच्छी चिकित्सा सुविधा और मुफ्त दवाओं का उठा रहे हैं लाभ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 67,000